आपने सब कुछ तैयार कर लिया, आपने स्लाइड्स भी तैयार कर ली। जब आप खड़े हुए बोलने के लिए तो दिमाग खाली हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी तौर पे विजिट करें इस चैनल को और सारी वीडियोस देखें ताकि आपको हर चीज क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाए। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। प्रेजेंटेशन इंग्लिश। आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आप खड़े हुए हैं स्टेज पे जाके, स्लाइड्स तैयार हैं, ईच एंड एवरीथिंग ओके है, लेकिन वहां जाते ही आपकी बत्ती गुल, यानी आपका माइंड हो गया खाली। तो क्या करेंगे? इस चीज से बचने के लिए ये लेक्चर एंड तक लाजमी तौर पे देखें। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन इंग्लिश यानी जब आपने प्रेजेंटेशन देनी है, सामने लोग बैठे हुए हैं, ऑडियंस बैठी हुई है और आप कोई भी प्रोजेक्ट बता रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन देने हैं, तो आपको 4 बातें दिमाग में रखनी है। और वो 4 बातें कौन सी है कि भाई ओपनिंग किस तरह से करनी है, साइन पोस्टिंग किस तरह से करनी है, एम्फेसिस किस तरह से करना है, क्वेश्चन आंसर्स को हैंडल किस तरह से करना है। पता है मुझे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि पता नहीं ये साइन पोस्टिंग क्या है, एम्फेसिस क्या है, हैंडलिंग क्वेश्चन आंसरिंग क्या है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं ओपनिंग की कि ओपनिंग क्या चीज होती है। तो भाई जब आप स्टेज पे जाते हैं और जो आपने बात शुरुआत करनी है उसी को हम ओपनिंग कहते हैं। प्रेजेंटेशन में ओपनिंग करने का तरीका ये है कि आप इस तरह से ओपनिंग करेंगे। अगर जो टाइम होगा उस हिसाब से आप ग्रीट करेंगे यानी सलाम करेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जो भी टाइम है। फिर आप कहेंगे I'd like to start by asking you a question। बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी बात जब भी शुरू करें प्रेजेंटेशन देते हुए तो एक क्वेश्चन आस्क करें यानी सवाल पूछें। आप कहेंगे इंग्लिश में गुड मॉर्निंग एवरीवन, I'd like to start by asking a question, by asking you a question। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा, ठीक है। इमेजिन फॉर अ मूवमेंट, सवाल पूछने के बाद ये आप कह सकते हैं, इसकी जगह ये सेंटेंस दी, इमेजिन फॉर अ मूवमेंट के एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए इमेजिन करो। फिर आगे आपने अपनी जो बात जिसके बारे में आपने इमेजिन करवाना है कि फॉर एग्जांपल आप एजुकेशनिस्ट हैं और आप बात करना चाहते हैं कि आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन दैट हाउ कैन वी इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, कि हम एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सब लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे कि भाई, यानी आपके सवाल हमेशा इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, अपनी तरफ उसकी अटेंशन अट्रैक्ट करता है। ओके, तो इमेजिन फॉर अ मूवमेंट दैट यू आर अ चाइल्ड। ठीक है, एक लम्हे के लिए सोचो कि तुम बच्चे हो। अब ये सामने जितनी ऑडियंस है वो क्या हो जाएगी, आप उनकी अटेंशन ग्रैब कर लेंगे। ओके, तो ये होती है ओपनिंग। ओपनिंग के लिए आप ये 3 तरह के तीन सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। इनमें से 2 भी यूज कर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, I'd like to start by asking you a question, okay, imagine for a moment। अब साइन पोस्टिंग की बात करते हैं। साइन पोस्टिंग का मतलब होता है गाइडिंग लैंग्वेज, कि आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को दूसरे लोगों को किस लैंग्वेज के अंदर कितनी आसानी से गाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं साइन पोस्टिंग। तो ये तो हमने करना ही करना होता है जिसने भी प्रेजेंटेशन देनी हो। तो इसके लिए आप ये 3 सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, 3 फ्रेजेस यूज कर सकते हैं और ये आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देंगे। देखें, आप कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to talk about, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले I'd like to talk about, मैं बात करना चाहता हूं। सामने आपने अपना जिसके बारे में बात करते हैं, जो स्लाइड चल रही होगी वो वहां पे दे देनी है। फिर आप कह सकते हैं मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट या अगली बात की तरफ मूव करते हुए मैं, यानी फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट बता देना है। आफ्टर दैट एज यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड, आपकी स्लाइड चल रही है, आप कहेंगे एज यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड, आप इस स्लाइड पे जिस तरह से देख सकते हैं दैट पॉवर्टी इन पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, फॉर एग्जांपल आप पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान में बढ़ रही है पॉवर्टी। ओके, तो ये 2 पॉइंट हो गए, ओपनिंग एंड साइन पोस्टिंग। अब हम आते हैं एम्फेसिस, कि आप बंदा बात करते हुए अपनी बात पे थोड़ा सा एम्फेसिस करे ना, जोर दे, जिस तरह से मैं भी दे रहा हूँ, जोर दे, यानी अपनी बात को
दूसरे के दिमाग में बिठाने की कोशिश करे, तो उसके लिए इंग्लिश में कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस यूज होते हैं, सेंटेंसेस यूज होते हैं प्रेजेंटेशन इंग्लिश में। ओके, तो वो कौन से हैं? लुक एट द बोर्ड प्लीज। एम्फेसिस, जोर देना है। किस तरह से? द की पॉइंट हियर इज, द की पॉइंट हियर इज, यहाँ पे जो की पॉइंट है वो ये है, why poverty is increasing day by day, कि poverty day by day कैसे बढ़ रही है। I'd like to draw your attention to, मैं आपके attention दिलाना चाहता हूँ to the specific portion of our population, कि हमारी जो population है उसका एक specific portion जो है उसकी तरफ। This is crucial, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, because in this way we can become a prosperous state, okay? हम एक खुशहाल स्टेट बन सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप एम्फेसिस दे सकते हैं। द की पॉइंट हियर इज, अहम बात ये है, आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ। दिस इज क्रूशियल बिकॉज, ये क्रूशियल है, क्रूशियल का मतलब है इंपॉर्टेंट, ओके? ये अहम है इसलिए। तो दोस्तों अब आते हैं हैंडलिंग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, कि हमने क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से हैंडल करने हैं। आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो जो ऑडियंस बैठी होती है आपकी बात समझने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछ सकती है, ओके? तो आपने किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर प्रेजेंटेशन में इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करते हुए देने हैं। देखें, पहले आप कह सकते हैं दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे आप ये बहुत अच्छा सवाल है, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, ठीक है? या आप कह सकते हैं इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली यू आर आस्किंग अबाउट, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली यू आर आस्किंग अबाउट, अगर मैं सही समझा हूं तो आप पूछ रहे हैं, ठीक है? यू आर आस्किंग अबाउट, या आई विल कम बैक टू दैट इन अ मूवमेंट। आप एक क्वेश्चन यानी 2-4 बंदों ने इकट्ठे क्वेश्चन कर दिया, एक ही बंदे ने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, तो आप पहले उसने जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन जो एंड वाला क्वेश्चन है उसका बाद में, तो आप कह सकते हैं आई विल कम बैक टू दैट इन अ मूवमेंट, मैं थोड़ी देर में इस पे भी आता हूं, ठीक है? पहले यानी आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कर दूं। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली बोल सकते हैं।